प्रतिवर्ष पितरपक्ष होता है और पितरपक्ष में 16 दिन के लिए ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पर आते हैं और वो पूर्वज जो होते हैं हमारे साथ रहना चाहते हैं और हमारे साथ वो रहते भी हैं, भले हम उनको न देख पाएँ। अब वो जो पितर होते हैं वो उनको कई चीज़ों का एहसास हो जाता है, क्योंकि उनका संबंध जो है ईश्वर से हो जाता है। तब वो हमारे वो पुराने पितर नहीं रहते हैं। अब उनको क्या होता है कि वो ये जानते हैं कि हमारे जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, वो कैसा कार्य कर रहे हैं। अब वो जब देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो पितर बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर वो देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनको तृप्ति नहीं मिलेगी, उनको कलयुग में जो कृत हैं उनके बहुत ही अच्छे नहीं हैं और उनको घोर यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही नाराज़ होते हैं। क्योंकि वो बोल तो सकते नहीं हैं लेकिन वो बोलना चाहते हैं। और जो पितर होते हैं ये अपने परिजनों को विभिन्न स्वप्न के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, कुत्ते के माध्यम से संकेत देते हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और इसको नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है तो पितर नाराज़ हो जाते हैं और जब पितर नाराज़ हो जाते हैं तो मनुष्य की बहुत ही बुरे हाल होते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए, किसी का विवाह न होना, किसी के घर में संतान न होना, किसी के घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, किसी का मकान न बन पाना, किसी का बार बार एक्सीडेंट होना, इस तरह की जब घटनाएं होने लगें तो आप समझ लीजिए कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं। अब दोस्तों ये पितर पक्ष जब आते हैं तो व्यक्ति को अपना बहुत अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने आप को संवार ले, अपना जीवन संभाल ले और अपने जीवन में चार चांद लगा दे हर चीज़ के। लेकिन व्यक्ति जो होता है अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और पितर पक्ष में भी ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है, क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें खरीद लेता है या ऐसे काम कर लेता है कि पितर और नाराज़ हो जाते हैं। अब दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बताएं कि पितर पक्ष में क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए या किन संकेतों से पता करें कि पितर हमसे नाराज़ हैं। वैसे दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी इस वीडियो में आपको केवल इतना हम बताते हैं कि पितर पक्ष में हमें किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए और पितर पक्ष में जो किस तरह के हमें पौधे लगाने चाहिए जिससे हमको पितरों की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब दोस्तों देर न करते हुए आपको बताते हैं कि पितर पक्ष में हमें किन किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि पितर पक्ष में जो हमें कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए उस पर बहुत ही उनका महत्व होता है, क्योंकि इससे पितर को बहुत ही तृप्ति मिलती है और पितरों की इससे पूजा होती है। हमें पितर पक्ष में अगर हम कुछ ना कर पाएँ और हम इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को खरीद लें, इन 5 वस्तुओं को, तो पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है काले तिल। दोस्तों काले तिलों से पितरों का बहुत ही गहरा संबंध होता है और इससे पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। तो पितर पक्ष में अगर कोई काले तिल खरीदता है तो इससे पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कपड़ा, या पितरों के लिए हम अगर जो वस्त्र खरीदते हैं नए, वैसे तो नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन पितरों के लिए हम नए वस्त्र अगर खरीदते हैं तो इससे पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे जो परिजन हैं आज भी हमारी जो है देखभाल करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। और अगर ऐसे में अगर पितरों की कृपा हो जाए तो समझ लीजिए मनुष्य जो होता है उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें इस पितृपक्ष में चावल खरीदना चाहिए। चावलों का मतलब अक्षत का बहुत ही महत्व है। पितृपक्ष में जो व्यक्ति चावल खरीदता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जौ। दोस्तों कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहला जो अनाज होता था वो जौ था। मतलब जैसे गेहूँ, आटा ये सब जो है बाद में आया, दालें बाद में आई, सबसे पहले जो था जौ के बारे में लोग जानते थे। तो दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है जो जौ होती थी
वो एक तरीके से सोने के भाव होती थी। जो सोना होता था उसी तरह से जौ को तौला जाता था पुराने ज़माने में, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम था जिसको लोग खाते थे। इसलिए दोस्तों पितृपक्ष में हमको जौ जरूर खरीदना चाहिए, जिससे कि पितरों को काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। दोस्तों अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चमेली का तेल। दोस्तों चमेली का तेल जो होता है ये आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि हमको पितृपक्ष में चमेली का तेल जरूर खरीदना चाहिए, जिससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति इनको पितृपक्ष में पितरों के लिए खरीदता है तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उसको तर्पण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको पितरों से सफल जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति कुछ और करना चाहते हैं अपने पितरों के लिए तो वो क्या करें। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो मनुष्य को लगाने चाहिए पितृपक्ष में। जैसे सबसे पहला जो वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष। दोस्तों पीपल के वृक्ष को श्री विष्णु जी का अवतार माना जाता है और जो पीपल का वृक्ष जो व्यक्ति लगाता है उससे पितृ जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और पितृपक्ष में लगाएं, उसकी देखभाल भी करें। ये नहीं कि पितृपक्ष में लगा दिया फिर वो सूख गया, ये सूखना नहीं चाहिए। दोस्तों अगला जो पौधा होता है वो है बरगद। अगर हम बरगद का पौधा लगाते हैं, बरगद का जो पौधा होता है श्री शिव जी का अवतार माना जाता है, श्री शिव जी की शक्ति उसमें होती है, इसलिए बरगद का पेड़ हमको जरूर लगाना चाहिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पौधा होता है बेल। अगर कोई व्यक्ति पितृपक्ष में बेल का पौधा लगाता है और वो उसको सींचता भी है तो उससे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बेल जो है श्री शिव जी का अवतार है। जब श्री शिव जी प्रसन्न होते हैं तो पितृ अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा अगर कोई पितृपक्ष में लगाता है तो पितरों को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि श्री विष्णु जी को सबसे प्रिय तुलसी का पौधा है। अगर कोई व्यक्ति और करना चाहता है, पितरों में कुछ और भी करना चाहता है, उसके पास समय है, तो वो अशोक का पेड़ लगा सकता है, क्योंकि अशोक का पेड़ जो है वो भी श्री विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार दोस्तों इस तरह के जो पेड़ अगर कोई पितृपक्ष में लगाता है तो इससे पितरों को काफ़ी सहूलियत मिलती है, उनके पितृलोक में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब वहाँ पे जैसे वो रह रहे होते हैं उससे अच्छा स्टैंडर्ड उनको मिल जाता है। इसलिए दोस्तों हमको ये ज़रूर लगाना चाहिए। अब दोस्तों आपको बता दें बोनस में कि हमें पितृपक्ष में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे नया मकान नहीं खरीदना चाहिए, किसी भी नए ऑफिस का गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कोई नई कोई इंस्टीट्यूशन संस्था है इसको नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह कोई भी तरह के जो मांगलिक कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें सोना बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। सोना चांदी कपड़ा ये नई चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए अपने लिए। पितरों के लिए हम कपड़ा खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है पितृपक्ष में कभी भी दाढ़ी बाल नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे व्यक्ति को बहुत पाप लगता है और इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने बहुत कम सुनी होगी कि पितृपक्ष में पितृ हमसे नाराज़ न हो और नाराज़ हैं तो खुश हो जाएं। तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हम तर्पण करते हैं, गया जी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर एक काम करते हैं तो पितृ हमारे नाराज़ के नाराज़ ही रहेंगे। वो ये कि हमें कभी भी अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी अपमान नहीं, किसी से गाली गलौज देकर के बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे पितृ उसको नाराज़ हो जाते हैं। अगर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, तर्पण भी नहीं कर पाता, श्राद्ध भी नहीं दे पाता, कहीं जा भी नहीं पाता, पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है, तो उसको केवल एक तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए और उस तुलसी जी के पौधे के पास गंगा जल ले ले और गंगा जल को अपने हाथों में अंजलि में मतलब ले करके 5 बार श्री शिव जी को काशी विश्वनाथ जी को याद करे और उसके बाद अपनी अंजलि में जो गंगा जल भरे वो उस कटोरी में रख दे और वो कटोरी श्री तुलसी जी के पास रख दे। अब दोस्तों आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो उपाय है इससे हमारे पितृ जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो जाते हैं, पितरों को श्री शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए अगर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है तो श्री तुलसी जी के पास गंगा जल से किसी भी दिन ये कर सकता है और जिससे कि पितरों को काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत मिलती है और पितृ काफ़ी ज़्यादा जो है खुश हो जाते हैं। और फिर उस जल को तुलसी जी में डाल दें। दोस्तों अब एक और भ्रांति आती है लोगों के मन में कि पितृ जो पक्ष चलते हैं उसमें पूजा करें ना करें। वो शास्त्रों में बताया गया है, किसी शास्त्र में कुछ बताया गया है कहीं, लेकिन बताते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कई शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जो पितृ होते हैं वो भगवान से बड़े नहीं होते हैं। इसलिए हमको पितृपक्ष में भी उसी तरह पूजा करनी चाहिए जिस तरह हम पहले पूजा करते थे। इससे पितरों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। ये नहीं कि हम पितृपक्ष में पूजा नहीं कर सकते हैं। हाँ,
ये इसलिए कहा जाता था मेरे हिसाब से कि आप अगर मतलब पूजा करेंगे तो पितरों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, पितरों के लिए जो सिस्टम है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने पितरों का जो कार्यक्रम करते हैं, पितरों के लिए जो आपने सोच रखा है वो भी करें और पूजा भी करें, इससे आपको लाभ होगा। उसमें जय